सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज भरत और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स, जिसको हम लोग इम्बैलेंस या फिर इनएफिशिएंसी भी कहते हैं। बट ये होती क्या है? उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस प्राइस एक्शन एज वेल एज इस प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करें, ठीक है, एंड अपने आंसर्स कमेंट में लिखिए। आई एम नॉट आस्किंग यू टू लुक फॉर फेयर वैल्यू गैप्स, विच आई नो आपको शायद पता भी होगा कि होते क्या है, बट आई वॉन्ट यू टू सी द प्राइस एक्शन जो यहाँ पे बना है एंड जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बना है, एंड क्या कितना कुछ आप मार्केट में डिकोड कर सकते हो। ये काफी मैटर करता है एक अच्छी ट्रेड को पकड़ने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं इस प्राइस एक्शन में ध्यान से देखूं, आप अपने आंसर जरूर लिखिएगा कि आप क्या देखते हैं, ठीक है, सो दैट अदर्स कुड आल्सो लर्न फ्रॉम मार्केट एज वेल एज अदर्स कुड सी योर पर्सपेक्टिव, और आप भी दूसरों का पर्सपेक्टिव जान सकें। बट अभी फिलहाल के लिए समझते हैं। सी, सिंपल सी बात ये है कि इस प्राइस लैग में अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर फिलहाल के लिए आप देखेंगे तो एज सून एज मार्केट में सेलर्स एंटर करते हैं तो बायर्स भी उनके साथ साथ एंटर करते हैं, एंड फॉर एवरी सेलर देयर इज एन इक्वल बायर, जो मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ पुश करने में हेल्प करता है। अगर यहाँ पे सेलिंग है तो यहाँ पे बाइंग भी है, अगर यहाँ पे सेलिंग है तो देयर वाज बाइंग अवेलेबल, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है उसमें हर एक ऑर्डर सेलिंग के साथ साथ बाइंग का कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस प्राइस एक्शन, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये बहुत सिंपल सी थ्योरी दिखाता है दैट मार्केट में इतने इनफ सेलर्स ही नहीं थे जो मार्केट को रेजिस्टेंस दे पाए, ठीक है। दैट मीन्स कि फॉर एवरी बायर इस प्राइस एक्शन में सेलर्स थे ही नहीं, जिसकी वजह से मार्केट का जो प्राइस था वो कंप्लीटली पुश होता गया ऊपर की तरफ, एंड विच क्रिएटेड द इम्बैलेंस इन द मार्केट, ठीक है। उसी की वजह से मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। वेरी सिंपल, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मार्केट में इतने सेलर्स ही नहीं है जो मार्केट को पुश कर सके नीचे की तरफ, ठीक है, एंड इसी की वजह से मार्केट में एक बड़ा मूव आया ऊपर की तरफ, बिकॉज मार्केट में इतने सेलर्स अवेलेबल नहीं थे जो उस मार्केट को रोक सके। यहाँ पे थे, दैट इज वाई मार्केट रुक रहा था। बट एज सून एज मार्केट में बायर्स जो है वो डोमिनेट करने लगे, देन इट क्रिएटेड द इम्बैलेंस इन द मार्केट, ठीक है। बट मार्केट का एक बहुत पुराना नियम है दैट जब जब मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो मार्केट अपने उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए जरूर आता है, ठीक है। अब इसमें फेयर वैल्यू गैप का क्या रोल है? व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप और हमें क्यों सीखने की जरूरत है? क्यों हमें फेयर वैल्यू गैप सीखना जरूरी हो गया है? इट्स वेरी सिंपल कि फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो आपके लिए एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट का काम करते हैं। ये होता क्या है, देखिए, एज अ ट्रेडर इन द मार्केट आपको कहीं ना कहीं से खरीदना या कहीं ना कहीं से बेचना है, एंड वो चीज आप रैंडमली नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर गैम्बलिंग, एंड आपकी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल बहुत रेयर होंगी। बट एज सून एज आपको अपने एरियाज पता है कि मुझे कहाँ से ट्रेड लेना है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू बिकम प्रॉफिटेबल, बिकॉज आपके ट्रेड्स सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट, ठीक है। और उसी में एक रोल जो है वो फेयर वैल्यू गैप्स, जिसको हम लोग इम्बैलेंस भी बोलते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करने की वजह से हमें मार्केट में अच्छे बाइंग एंड सेलिंग जोन्स पता चलते हैं, जहां से हमें ये पता चलता है दैट कहां से मार्केट में एक पुश आया है ऊपर की तरफ, यानी कहां पे मार्केट में लिक्विडिटी बनी है, राइट। तो वो हमें हेल्प करते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप एक इंटरनल लिक्विडिटी का काम करते हैं, ठीक है। एंड एज सून एज मार्केट इस पुल बैक, इस इम्पल्सिव फेज के बाद जब करेक्टिव फेज में आती है, देन इट हेल्प्स अस टू टेक ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एज सून एज मार्केट इम्पल्स करने के बाद उसको करेक्ट करने के लिए नीचे आती है, देन इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेक ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। क्लियर है? एंड इसी को हम यूज करते हैं, एज इन फेयर वैल्यू गैप्स को हम लोग इसीलिए यूज करते हैं। बट फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है? वेरी सिंपल टेक्निक, आई विल शो यू हियर, ठीक है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फेयर वैल्यू गैप जैसे डिफाइन होती है, मैं आपको डिफाइन में नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको एज अ ट्रेडर सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि आप इसकी साइकोलॉजी को समझे। देखिए, जब भी मार्केट में ये गैप्स बन गए हैं, दैट मीन्स मार्केट में यहाँ पर इनफ ऑर्डर नहीं थे, राइट? जो इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट में प्राइस को फिल कर पाए, राइट? ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि इतने प्राइस मार्केट में जो प्राइस था वो फिल नहीं हो पा रहा था। व्हाई? बिकॉज मार्केट में यहाँ पे इतने ज्यादा ऑर्डर्स ही नहीं थे एंड मार्केट ने अपने फिर पुश करता चला गया। तो फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडल का पैटर्न है, जिसमें पहला कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का लो आपस में ओवरलैप नहीं होते, ठीक है? ना ही इनकी विक ओवरलैप होती है, जिसकी वजह से इनके बीच एक इम्बैलेंस या एक गैप सा क्रिएट हो जाता है एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक फेयर वैल्यू गैप अपसाइड में, यानी एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। एंड मार्केट कहीं ना कहीं, ठीक है, इस गैप को फिल करता है एंड देन इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, ठीक है? सेम वे अगर मैं आपको कहूं कि एक डाउन साइड में क्या होता है फेयर वैल्यू गैप, वेरी सिंपल, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है, आपस में ओवरलैप नहीं करते, विच क्रिएट्स अ गैप इन द मार्केट एंड मार्केट का नियम होता है इस इम्बैलेंस या इस गैप को फिल करके वापस अपने डायरेक्शन में जाना। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, नॉट एवरी टाइम, ठीक है? जिसकी वजह से आपको अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पता चलता है, ठीक है? आप उसको एज एन ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकते हैं, ठीक है? या फिर आप उसको एज एन फेयर वैल्यू गैप भी ले सकते हैं, ठीक है? ये दोनों एज एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से यू कैन लुक फॉर बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, ठीक है? एंड इफ यू थिंक आई एम लाइंग, देन आई वांट टू शो यू बाय लुकिंग एट द रियल एग्जांपल्स ऑन दिस चार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ विच विल इम्प्रेस यू। आपको क्यों लग रहा है कि मार्केट में ये जो मूव आया है ये इतना बड़ा यहाँ से ही क्यों आया है? व्हाट दिस ब्लू जोन रिप्रेजेंट, ये मैंने काफी टाइम से मार्क किया हुआ था। एंड अगर मैं आपको उस वीकली चार्ट पे लेके चलूं तो यू विल सी दैट दिस इज व्हाई द मार्केट जंप फ्रॉम दिस जोन। ये ह्यूज फेयर वैल्यू गैप जो है, इसने काफी की रोल प्ले किया है इस मार्केट को पुश करने में। आई होप आपको अब थोड़ी सी वैल्यू उसकी समझ में आ रही होगी, बट इफ नॉट इनफ आई विल शो यू मोर एग्जांपल्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में इतना ज्यादा गिराव आना इस जोन से, तो इस जोन को जूम कर लेते हैं, देन राइट, अगर आप इस जोन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, बट ये ऑर्डर ब्लॉक व्हाई इट वर्क सो परफेक्टली, बिकॉज इट हैड ह्यूज इम्बैलेंस यहाँ पे, ठीक है? इस इम्बैलेंस की वजह से ही मार्केट में ये ट्रेड जो है वो ज्यादा, एंड दैट इज व्हाई आई हैव मार्क्ड दिस जोन एंड आई एम वेटिंग फॉर प्राइस टू कम इधर एट दिस जोन और एट दिस जोन, बिकॉज ये दोनों जोन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों जोन में सेलिंग में इनबैलेंस काफी अच्छा क्रिएट हुआ है, राइट? अगर आप इस जोन को देखते हैं यहाँ पे या इस जोन को देखते हैं यहाँ पे, सेम वे अगर हम डेली की बात करेंगे तो डेली में आई हैव मार्क्ड दिस ऑर्डर फ्लो एज वेल एज यहाँ पे 3 एफवीजी है, ठीक है, जो हमारा की रोल प्ले कर रहे हैं, विच इज दिस, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक ये वाला, सेकंड ये वाला एंड थर्ड ये वाला। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट जो है वो इस एफवीजी से ऊपर इंपल्स की तरफ नहीं जा सकता, बट देन देयर आर अदर फैक्टर्स जो आपको देखने पड़ते हैं, एंड वो है कि मार्केट में प्रीमियम डिस्काउंट एरिया कहाँ पर है, ठीक है? एक लैग ऑफ मूव में मार्केट का जो 50% है वो यहाँ पर है, राइट? काफी सिंपल सी बात है। दैट मीन्स कि इसके ऊपर अगर आपको प्राइस कभी भी मिल रहा है, वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? वेयर एज अगर यही प्राइस थोड़ा और गैप को फिल करके एटलीस्ट 7 या 0.618 के लेवल के आसपास आता है,
एंड यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, अगर लोअर टाइम फ्रेम में हम जाते हैं एंड इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी, आई एम रेडी टू बाय, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बाइंग हियर, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा नहीं कि ऊपर जा नहीं सकता, बट देन अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग, ठीक है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मार्केट अपना जो करेक्शन है वो एटलीस्ट 50 या उससे थोड़ा ज्यादा लेवल पे ले, ठीक है, या दैट मीन्स मैंने अपने लिए ट्रेड को काफी ज्यादा स्पेसिफिक बना लिया और मैंने एक स्पेसिफाई कर लिया है कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे बनेगा, which helps me to take trade, long term trades, I'll say. शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा 1 आवर में, ठीक है, काफी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी थी, अगर आप इस प्राइस एक्शन को ध्यान से देखेंगे, ये वाले को, मार्केट एफबीजी के अंदर था, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट एज इन मार्केट में ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का काम किया था लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, एंड अगर आप एज अ ब्रेकर की तरह इसको ट्रीट करेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी थी, देन अगेन मार्केट ने यहाँ स्वीप करके अगेन एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी थी, ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, एंड हमारा टारगेट यहाँ के लिए हो सकता है। व्हेनेवर यू डिस्कवर दिस वीडियो जस्ट मेक श्योर टू सी कि मार्केट ने ऐसा करा है कि नहीं, दैट मीन्स कि मार्केट, यू विल गेट टू नो कि मार्केट में इम्बैलेंस कितना ज्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं इम्बैलेंसेस इन द मार्केट जो आपको हेल्प करते हैं एक अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने में। सिंपल उसका रोल ये है कि अगर आप एक अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं जिसमें वेरी स्पेसिफिक चीज, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको ओटी लेवल मिल रहा है विच इज 0.71%, उसके साथ साथ आपको फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इम्पल्स, जिस साइड आपका इम्पल्स होता है, दैट मीन्स जिस साइड आपका इम्पल्स होता है उस साइड ही ट्रेड लेने की, ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि इम्बैलेंसेस क्या रोल प्ले कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, और इन इम्बैलेंसेस को समझ के स्टडी करके कि ये कैसे चलते हैं, you can create an edge for you in the market and you can become profitable in the market.